हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। और आज के दिन की वीडियो की टॉपिक है उस इंसान का क्या कर्मा होने वाला है आने वाले समय में, कौन सी कर्मा इनको मिलने वाली है जिस इंसान ने आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। रीडिंग टोटली टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोग देख सकते हो। मैं पहले कह रही थी कि मुझे कर्मा रीडिंग नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड हैं उन लोगों ने बताया कि मैं एक बार सही आप कर्मा रीडिंग करो। कुछ लोग हैं जो कमेंट पे लिखते हैं कि मैम कर्मा रीडिंग करो, तो अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए कर्मा रीडिंग कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे कर्मा रीडिंग करने वाली हूँ मैं आज के दिन। और ये रीडिंग टोटली टाइमलेस है, मेरे सभी रीडिंग जो है टाइमलेस होती है और सभी राशि वालों के लिए होती है। तो पहले इस डेक से मैं देखने की कोशिश करूँगी किस तरीके का दुख, दर्द, धोखा उस इंसान ने दिया है जिस इंसान की कर्मा जानने के लिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हो। उसके बाद टेरू से हम देखेंगे उनको कर्मा किस तरीके का मिलने वाली है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्रभु का नाम लेके हर हर महादेव, जय महाकाल। बाबा कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं कैसा दुख, दर्द, धोखा आपको मिला है उस इंसान की तरफ से जिनका कर्मा आप जानना चाहते हो। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरी व्यूअर्स। जिस भी इंसान की कर्मा जानने के लिए इस वीडियो तक पहुंची है, जब भी जिस भी दिन उस इंसान ने मेरे व्यूअर्स को किस तरीके का दुख, दर्द, धोखा दिया था जिसका वजह से मेरे व्यूअर्स उनकी कर्मा जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिले। किस तरीके का दुख, दर्द, धोखा दिया गया था मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। एंड दिस इज़ माई लास्ट शफल। चलिए देखते हैं किस तरीके का दुख, दर्द, धोखा मिला था आपको उस समय जिसकी वजह से उस इंसान की कर्मा आप जानना चाहते हो। आप डिवाइन से प्रे करते हो कि उन्हें कर्मा मिले, उनको भी समझ में आए कि किसी को दुख और धोखा देने से अपनी ज़िंदगी में भी इसकी बुरी इफ़ेक्ट पड़ने वाली होती है। तो बॉटम में यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में थे पास्ट में, जिस इंसान की कर्मा आप जानना चाहते हो, उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठे वादे किया है, प्रॉमिसेस किया है और प्रॉमिसेस को निभाया नहीं है। आपसे हमेशा कुछ बातों को छुपाते थे, चीज़ों को छुपाते थे, सिचुएशन को छुपाते थे। ठीक है, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी वाली सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करते थे, ट्रस्ट इशू क्रिएट करने की कोशिश करते थे, आपको भरोसा नहीं कर पाते हैं ऐसा बोलते थे। लेकिन लास्ट समय में इन्होंने खुद आपका जो भरोसा है वो तोड़ दिया। ठीक है, जिसके बाद मेरे व्यूअर्स जो कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स कर्मा रीडिंग देखने आए हो, आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान से जो भी ट्रॉमा मिला है आप उसे भूल नहीं पाए हो। आप अभी भी उस बात को याद करते हो, प्रे करते हो डिवाइन से कि आप इस एनर्जी से निकल जाओ, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो एक जगह में स्टक हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा टावर, ऐसा हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में है या फिर आपकी एनर्जी में है जिसकी वजह से किसी के ऊपर भरोसा करना, नई तरीके से किसी को चूज़ करना वो आपसे नहीं होगा। ओवरऑल जो एनर्जी है इस इंसान की जाने की बात या फिर इस इंसान की हरकतों के बाद आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो और बहुत ज़्यादा ही इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। आप धीरे धीरे अवेयर हो रहे हो कि ये सिचुएशन, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपको गाइडेंस मिल रही है, इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम हुई है और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। साथ ही में निकलने के साथ साथ आप ये भी देखना चाहते हो कि डिवाइन इस इंसान के लिए क्या करता है, क्योंकि आपने हमेशा इस इंसान को प्यार दिया, भरोसा किया, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया। ठीक है, 7 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो इंसान आपके कार्मिक हो सकता है या फिर हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं कार्ड्स क्या क्या है आप लोगों के लिए, देन हम देखेंगे कर्मा क्या क्या मिलेगा उस इंसान को। पहला कार्ड इमोशनली विड्रॉ की एनर्जी है। उस इंसान ने आपके साथ प्रोमिसेस किया, उस इंसान को पाने के लिए आपने सब कुछ किया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सडनली उस इंसान ने इमोशनली विड्रॉ किया है आपके ऊपर से। किस तरीके के विड्रॉ, मतलब जिस समय में आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी
उस समय में उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, ये डर गए, पीछे हट गए, या फिर किसी और के तरफ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिखा के आपसे दूर चले गए। ठीक है, इन्होंने आपसे बोला कि ये आपकी ज़िंदगी में नहीं रह सकते हैं क्योंकि प्रेशर है। इन्होंने बोला कि आपकी तरफ ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग है नहीं, और आप अभी भी उनके इंतज़ार में हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे मिल रही है। देन यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है, और आपके पर्सन जो है अभी आपके साथ टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। टोटली आपके साथ आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। आप 24/7 आपके पर्सन को याद करते हो, लेकिन आपके पर्सन जो है आपके साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है आपके पर्सन। आप चाहते हो कि वो उस थर्ड पार्टी से दूर हटे, या फिर थर्ड पार्टी अगर उनके कार्मिक है तो वो कर्मा फेस करे और वहाँ से निकल के आपके पास आए। लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे रनर चीज़र की एनर्जी चल रही है, मतलब आप अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो और वो थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। तो आप देखना चाहते हो कि कर्मा किस तरीके से एक्ट करती है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर। एक डर आपके मन में जग गई है उस इंसान की बिहेवियर की वजह से, या फिर उस इंसान ने पास्ट में जो एक्शन लिया, जो स्टेप लिया आपकी तरफ, उसके बाद आप एक डर की एनर्जी में आ गए हो। उसी के साथ ये एनर्जी भी यहाँ पे ऐसा है कि उस इंसान के बारे में आपके रिलेटिव्स को, आपके क्लोज़ जो दोस्त है उनको, आपके फ्रेंड सर्कल में सबको आपने बता दिया था। हो सकता है लव रिलेशनशिप थी। आपको भरोसा आज भी नहीं हो रहा है कि इतना प्यार देने के बाद वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, और आज ऐसा सिचुएशन आ गई है कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, क्योंकि जब आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए थे या फिर गई थी, आपके दोस्तों ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके फैमिली वालों ने रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन आपने अपने दोस्त, फैमिली, रिलेटिव से कहीं गुना ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा किया। अब आप किसी को मुंह दिखाने के लायक इसलिए नहीं हो क्योंकि लोगों ने पहले ही कहा था कि ये इंसान सही नहीं है, लेकिन आपने उनके ऊपर किया था क्या? भरोसा। ठीक है, कुछ ऐसा कार्मिक लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट किया है। उस प्रॉब्लम के बाद एक ऐसे बाउंड्री आपकी सराउंडिंग में बन चुकी है जहाँ से आपको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, एक इसी कार्मिक पर्सन की वजह से। ठीक है, एक ऐसा प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को ख़त्म किए बिना आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोर्ट केस चल रही है, शादीशुदा ज़िंदगी में सेपरेटेड हो और आपकी ज़िंदगी में अदर कोई है, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए पहले सिचुएशन को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि आप अपने पहले सिचुएशन को भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। तो आप चाहते हो कि उनको उनका कर्मा मिले, क्योंकि आप तो उनके साथ रहना चाहते थे, उनकी बिहेवियर की वजह से आपको निकलना पड़ा। ठीक है, देन यहाँ पे है फॉर्म फाउंडेशन। तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड आपको धोखा दिया गया। हो सकता है शेयर में बिजनेस थी, या फिर इन्होंने आपके पास इमोशनली बातचीत किया, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की कमी है, इतने दिनों के लिए दे दो, बाद में दे दूँगा या फिर दे दूँगी, ऐसा करके आपसे किसी ने पैसा लिया है, अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद जब देने की समय आई तो इन्होंने दिया नहीं। आप जब भी मांगते थे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने दिखा देते थे कि इनके ज़िंदगी में ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये आपके सामने इल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। वो वही सब कुछ आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिस चीज़ को देखने के बाद आप बोलोगे कि ठीक है बाद में दे देना। ऐसे ऐसे करते करते अभी जो ये इंसान है अभी आपके साथ टोटली ही बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और आपने जो अमाउंट ऑफ मनी दिया था वो भी आपको लौटाया नहीं। बहुत बड़ी लॉस हुई है, क्योंकि जो पैसा आपने उनको दिया था वो आपके किसी काम के लिए, बड़े काम के लिए आपने रखा था, और वो पैसा आपने भरोसा करके उस इंसान को दिया था, और जो इंसान वो पैसा लेके लौटा के नहीं दिया है आपको। ओके, देन यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है, मदर गाया का कार्ड है। तो यहाँ पे एक ऐसा कर्मा आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुई जिस कर्मा कार्मिक इंसान की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी जो दुनिया है वो पूरी बदल गई है। आप जिस सिटी में रहते हो अभी आपको उस सिटी में रहने की बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि इस सिटी में जहाँ जहाँ घूमने की जगह है, जहाँ जहाँ आप जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ भी जाते हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ है मेमोरी उनके साथ, और आप उन मेमोरीज़ को याद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उस समय आप इतना इस इंसान के साथ खुश थे, इतना घुल मिल गए थे कि आप इसे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ा। इनके साथ आपकी डिस्कनेक्ट सिचुएशन हुई, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि दुनिया छोड़ दूँ, शहर बदल लूँ, या फिर
कहीं ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरे पास्ट के बारे में मुझे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जिनको नहीं पता है आप दोनों की कनेक्टेड हो अभी इस बारे में, वो लोग आपसे अभी भी उनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कर्मा किस तरीके का मिलने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमोशनली विड्रॉ को क्लैरिफाई करें। नंबर 8 इमोशनली विड्रॉ, एंड दिस इज माय लास्ट शफल। इमोशनली विड्रॉ को क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। इमोशनली विड्रॉ के लिए बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट का कार्ड। देखिए, अगर इन्होंने झूठ मूठ आपको बताया था कि इनकी फैमिली नहीं मानती है, एक्चुअली में इनको ही इच्छा थी कि वो आपसे दूर चले जाए, आपके साथ इंटीमेसी सिचुएशन क्रिएट किया, रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट किया, उसके बाद किसी अदर इंसान की तरफ रोमांटिकली ये कनेक्टेड होना शुरू कर दिया था और वो आपकी ज़िंदगी से चले गए थे। तो आने वाले समय में इनकी रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जिस तरीके से आपको आइसोलेशन की एनर्जी में छोड़ के चले गए थे आपके पर्सन, या फिर जो इंसान आपको दुख या फिर धोखा दिया था, उसके ज़िंदगी में भी आइसोलेशन वाली सिचुएशन होगी। जिस इंसान के साथ ये सोच रहे हैं अभी अपना फ्यूचर बनाने के लिए या फिर शादी के लिए, उस इंसान के साथ वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इस इंसान के साथ अगर इनकी शादी भी हो जाती है या फिर एक साथ एक घर में रह भी लेते हैं, लिविंग में भी रहती है, फिर भी आपके पर्सन की एनर्जी जगल वाली एनर्जी में रहेगी। ये जगल वाली एनर्जी किस तरीके का होगा? पास्ट में आप जो इनकी ज़िंदगी में थे आपके बारे में सोचेंगे और प्रेजेंट में जिसके साथ रहेंगे उसके बारे में सोचेंगे, मतलब कंपैरिजन की एनर्जी में रहेंगे। मतलब जो प्यार आपने दिया या फिर जो इन्वेस्ट आपने इनकी ज़िंदगी में किया, अभी इनकी ज़िंदगी में जो भी है वो नहीं करेगी और बार बार आपकी याद इनको सताएगी। ठीक है, चलो प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई करें एंजल्स। नंबर 2, थैंक यू एंजल्स, स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई करें। स्पिरिचुअल यूनियन के लिए बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कार्मिक के साथ आपके पर्सन कनेक्टेड है। आप बेशक ट्विन फ्लेम या फिर डिवाइन कनेक्शन हो, लेकिन कार्मिक लोगों के साथ आपके पर्सन अभी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे रनर चेजर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक वाली सिचुएशन चल रही है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे डबल 9 की एनर्जी है। जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी और वो नॉर्मली ख़त्म नहीं होगी। वहाँ पे इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे इतना ज़्यादा एब्यूसिव बिहेविंग होगी उस थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन की तरफ, जिसके बाद आपके पर्सन खुद इस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। जिस थर्ड पार्टी के लिए अभी आपके पर्सन आपको अपने मन की फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डिस्कनेक्ट होंगे और आपके पास ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों यहाँ पे अपने अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ थे और आपके पर्सन की कोई कार्मिक अकाउंट थी, जिसकी वजह से उस कार्मिक इंसान के पास आपके पर्सन चले गए या फिर उस इंसान को अभी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें ट्रैप्ड इन फियर को। थैंक यू। नंबर 8 ट्रैप्ड इन फियर, एंड दिस इज माय लास्ट शफल। नंबर 8 ट्रैप्ड इन फियर। ओके, ट्रैप्ड इन फियर के लिए बॉटम में है जस्टिस का कार्ड। तो इन्होंने जिस तरीके का कर्मा आपको दिया है, अगर कोर्ट केस वगैरह भी उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुई है तो इनकी ज़िंदगी में भी कोर्ट केस आएगी। अगर आपकी सेपरेशन से रिलेटेड केस चल रही है, डिवोर्स केस आप कर चुके हो या फिर डिवोर्स चाहते हो इस इंसान से, तो यहाँ पे आपको डिवोर्स मिलेगी, ज़रूर डिवोर्स मिलेगी। यहाँ पे हैंग्ड वाली सिचुएशन में चेंजेस ज़रूर आएगी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में इन्होंने जो भी कर्मा क्रिएट किया है, जिसकी वजह से भी आप अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं पाते हो, आप डर की एनर्जी में रहते हो, आप डिसीजन लेने में भी डर जाते हो, उनको भी वैसा ही कर्मा किसी थर्ड पर्सन से मिलेगा, किसी थर्ड पर्सन से मिलेगा। जिसके बाद जिस तरीके से अभी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए डर जाते हो या फिर क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पाते हो, ये भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें नंबर 4 फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी को। प्लीज़ क्लैरिफाई नंबर 4 फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी, एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, यहाँ पे फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी में मैंने पहले कहा था कि मनी रिलेटेड धोखा आपको मिला है।
तो ये भी बिल्कुल रेडी हो रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बढ़िया लॉस होने वाली है, बहुत बढ़िया लॉस इनको मिलेगी मनी से। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये खुद डिसीजन लेंगे, कोई नया बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे या फिर कोई नया काम करने के बारे में सोचेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से इनको मिलेगी धोखा। बहुत बड़ी धोखा, बहुत बड़ी लॉस यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रही है इस इंसान को। जैसे आपका पैसा इन्होंने मार दिया, वैसे ही इनका पैसा भी ख़त्म हो जाएगी। ये वेटिंग में रह जाएंगे कि इनकी तरफ जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया वहाँ से इनको आउटकम जो है वो गुड मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अनसेटिस्फेक्शन मिलेगा और यहाँ पे मनी रिलेटेड लॉस बहुत बड़ी होने वाली है, जितना इन्होंने सोचा भी नहीं। जितना आपसे लिया उससे कहीं गुना लॉस इनको फेस करना पड़ेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई करें मदर गायकी कार्ड को नंबर 21। मदर गायकी कार्ड को क्लैरिफाई करें नंबर 21। थैंक यू। तो मदर गायकी कार्ड नंबर 21 के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी। तो मैंने पहले ही कहा कि आपका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाओ या फिर चली जाओ। सब कुछ होने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नीडी हो, आप बहुत हेल्पलेस हो, आप बहुत होपलेस हो। जो भी है उन चीज़ों में भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी जॉब छोड़ देना चाहते हो, सिटी चेंज कर देना चाहते हो, दुनिया छोड़ देना चाहते हो। तो इस सिचुएशन में आने वाले समय में वो भी 8 ऑफ कप की एनर्जी में ज़रूर आएंगे। ये जो एक साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, उन्होंने आपको कर्मा देने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में एंट्री लिया। इन्होंने आपको कर्मा दिया, आप भोग चुके हो, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में चले गए थे, लेकिन कर्मा देते समय इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया आपको, कुछ ज़्यादा। तो जो ज़्यादा इन्होंने आपको दिया वो ज़्यादा इनको बैक मिलेगी। इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि इनको अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ भी है वहाँ पे वो रहना नहीं चाहेंगे और निकल जाना चाहेंगे, जिस तरीके से आप अभी निकल जाना चाहते हो। चैरियट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइफेक्शन की एनर्जी हो जाएगी। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई है तो उनके साथ भी अनसेटिस्फाइड, कोई काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी अनसेटिस्फाइड। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ पे रहे, लोगों को समझ में ना आए कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में टावर एक के बाद एक आएगी। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू कर देगी इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा धोखा दिया कि आप अपने सोल से रोए हो। आपको कभी कभी मन करता है कि मैं मर जाऊँ, जिसकी वजह से इनको इस तरीके का कर्मा मिलेगा कि अननेसेसरी प्रॉब्लम एक के बाद एक के बाद एक, कि इनका भी मन करे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाओ या फिर मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो ये है छोटा सा रीडिंग, कर्मा रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिली। रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर करना, और इस तरीके की रीडिंग अगर आपको चाहिए तो कमेंट पे लिखना, और रेजोनेट हुई है तो भी लिखना, कौन सा सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुई है तो भी लिखना। अगर इस रीडिंग को आप बोलते हो कि मैम अच्छी लगी, करो ये रीडिंग, और रीडिंग सही आई है तो मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, आपके कमेंट के ऊपर बेस करके ही मैं इस रीडिंग को हर हफ्ते लाने की कोशिश करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।